नमस्कार, दखल में आपका स्वागत है। चुनाव की जाजम बिछ चुकी है। एक 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि राजनीति के ये खेल देखे नहीं जाते हैं, बिल्लियां दहाड़ती हैं, शेर मिमियाते हैं, कौवे बोले जा रहे हैं, कोकिलाएं मौन हैं, और अब हर आदमी अपने आप को बताने में लगा है कि वो आखिर कौन है। कमल का फूल मेरी सबसे बड़ी भूल। पिछले कुछ दिनों पहले बाड़मेर यानी पश्चिमी राजस्थान में एक स्वाभिमान रैली हुई थी। स्वाभिमान रैली स्वाभिमान को बचाने के नाम पर की गई थी। बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी सरकार में विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह, जो रक्षा मंत्री भी रहे थे, उनके बेटे हैं मानवेंद्र सिंह, उन्होंने ये वाली रैली की थी। और उस रैली के अंदर उन्होंने घोषणा करी थी कि कमल का फूल मेरी सबसे बड़ी भूल। और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। बाड़मेर जिले में एक शिव विधानसभा क्षेत्र है, मानवेंद्र सिंह अभी वहां से विधायक हैं। इससे पहले मानवेंद्र सिंह जैसलमेर बाड़मेर जो बड़ा संसदीय क्षेत्र है, वहां से सांसद भी रह चुके हैं। इनके जो पिता थे जसवंत सिंह, वो कोर कमेटी में थे। आप सबको याद होगा, जसवंत सिंह विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, अटल जी के बहुत प्रिय थे। अटल, अडवाणी, जोशी, और ये वाली जो बीजेपी थी, जो अब नहीं है, अब जो बीजेपी है वो मोदी, अमित शाह वाली बीजेपी है। लेकिन जो अटल अडवाणी वाली जो बीजेपी थी, उसके अंदर जसवंत सिंह एक अहम भूमिका में थे। अपने जो उनका दिमाग है, ब्रेन है, उसके लिए जाने जाते थे। उनकी विदेश नीति बड़ी लोकप्रिय हुई थी। और एक बार आतंकवादियों को छोड़ना और उसके बदले में भारतीयों को सुरक्षित निकालने के मामले में अटल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया था, उसके अंदर जसवंत सिंह की खासी भूमिका रही थी। उनके बेटे हैं मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह ने चूंकि विरासत में पिता के साथ में उनको ये मिला, राजनीति मिली। मानवेंद्र सिंह वैसे एक लेखक, एक पत्रकार, एक सैनिक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा, आज के दिन सबसे ज्यादा चर्चा मानवेंद्र सिंह की हो रही है। उन्होंने अपनी ताकत का एहसास भारतीय जनता पार्टी को कराया, समय समय पर वो कराते रहे। बाद में मानवेंद्र सिंह को लगा कि शायद कहीं ना कहीं उनका रुतबा है वो भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार्य नहीं है, उनको तवज्जो नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है यानी वसुंधरा राजे, इसके अलावा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व नहीं है। यानी एक सिंगल मॉनिटरिंग सिस्टम है राजस्थान में, राजस्थान बीजेपी में, वो है वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का जसवंत सिंह से भी टकराव रहा था पहले। जसवंत सिंह के टकराव रहते रहते मानवेंद्र सिंह से उनका टकराव हुआ। और प्रदेश बीजेपी में ना तो उन्हें कभी महत्वपूर्ण पद मिला, ना सरकार में उन्हें पद मिला। जीत के भी आए, सांसद भी रहे, बीजेपी के विधायक भी रहे, उनके पिता का एक अपना योगदान बीजेपी में रहा। लेकिन इन सब के पीछे सब गौण, तो मानवेंद्र सिंह हमेशा उपेक्षित महसूस करते थे अपने आप को। जसवंत सिंह भी जब सेकंड लीडरशिप आई तब जसवंत सिंह भी उपेक्षित महसूस करते थे। और पिछली बार जसवंत सिंह का ही टिकट काट दिया गया था बीजेपी में। मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि बड़े दिग्गज नेता का टिकट कट जाए, ये बीजेपी में हुआ था। तब से ही ये अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे कि कोई पटरी बैठ जाए। लेकिन आखिरकार कोई पटरी नहीं बैठी और आज मानवेंद्र सिंह ने कमल का फूल छोड़ दिया और हाथ का दामन थाम लिया, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राहुल गांधी के घर पर ये उन्होंने सदस्यता ली। उनके साथ में उनकी पत्नी थी चित्रा सिंह। अभी उन्होंने कहा कि एक जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें स्वाभिमानी सेना है। मैं आपको फिर स्वाभिमानी शब्द कर रहा हूँ कि स्वाभिमान रैली उन्होंने करी थी और स्वाभिमानी सेना का नाम दिया था।
उन्होंने कहा कि वो पूरी स्वाभिमानी सेना जो है, जो मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव कैंपेन करेगी कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से इससे बहुत मजबूत उनका पश्चिमी क्षेत्र में जनाधार मिला है, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी पहले मजबूत रही, लेकिन फिर बीजेपी ने उस पर अपना कब्जा कर लिया। और मानवेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति का, जिनका राजपूत समाज में एक बड़ा वोट बैंक है, पकड़ भी अच्छी है उनकी उस संसदीय क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में लोग मानते भी हैं, उनके पिता को भी बड़ा सम्मान मिला है, इस कारण से मानवेंद्र सिंह को भी बड़ा सम्मान मिला है। और लोगों की सहानुभूति उनके साथ में इसलिए है कि उनको लगता है कि जसवंत सिंह के साथ में भी न्याय नहीं हुआ, मानवेंद्र सिंह के साथ में भी न्याय नहीं हुआ वसुंधरा राजे के शासन के दौरान, या वसुंधरा राजे ने जब सत्ता संभाली, या वसुंधरा राजे ने जब भी प्रदेश अध्यक्ष थी या बीजेपी की कोर कमेटी में थी या राजस्थान के मुख्यमंत्री थी, तब जसवंत सिंह को उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही मानवेंद्र सिंह को दी। तो ऐसे में ये लड़ाई असल में मानवेंद्र सिंह ने जो बीजेपी को छोड़ा है और कांग्रेस का दामन थामा है, असल में उन्हें बीजेपी को नहीं हराना है, उन्हें वसुंधरा राजे को हराना है। जहाँ तक आप उनकी भाषा सुनेंगे, क्योंकि स्वाभिमान रैली की भी आपने पूरी उसको देखा, उनके भाषण को देखा, तो उसमें उनका जो मोटो है वो ये है कि घमंड और अहंकार से भरी वसुंधरा को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, ये उनके शब्द हैं। तो इसके लिए मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा, क्योंकि इसके अलावा राजस्थान में तीसरा कोई विकल्प नहीं है। कई बार आप देखिएगा कि ये जब चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान इस तरीके की उठापटक होती है, और इस तरीके की उठापटक किस पार्टी को क्या फायदा देती है या क्या नुकसान देती है, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा या बीजेपी को इससे फायदा होगा, या कांग्रेस को इससे फायदा होगा या कांग्रेस से इसको नुकसान होगा? क्योंकि नुकसान और फायदे के समीकरण दोनों तराजू पर रहते हैं और दोनों बहुत थोड़ा सा इसमें अंतर रहता है। मान लीजिए कि दक्षिण क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान के अंदर मानवेंद्र सिंह की पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन मानवेंद्र सिंह राजपूत समाज से, वहां पर जाट लॉबी भी सक्रिय है, राजपूत और जाट दोनों। अब मैं आपको फिर एक कैलकुलेशन समझा रहा हूं कि पश्चिमी राजस्थान में राजपूत और जाट दो वर्ग हैं, दोनों का अलग बड़ा वोट बैंक है, और राजपूत और जाट एक आध मामलों को छोड़ दें तो कभी साथ नहीं आए। यानी यदि आपने जाट को ऊपर करा किसी भी पार्टी ने तो राजपूत नाराज हो गए, यदि किसी पार्टी ने राजपूतों को उठाया तो जाट नाराज हो गए। ऐसा स्थिति वहां पर चलती है, कमोबेश यही स्थिति रहती है। फिर भी पार्टियों के लिए वोट बैंकों को साधना, जातिगत वोट बैंकों को साधना एक अपने सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, सबसे बड़ी चुनौती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी मानवेंद्र सिंह को साथ लेकर के अगर ये सोचती है कि शायद उसने बहुत बड़ा किला फतेह किया है, तो ऐसा नहीं है। राजपूत को साथ लेकर के जाट को नाराज कर दिया, या जाट को साथ लेकर के राजपूत को नाराज कर दिया, ये कहीं ना कहीं कमोबेश उसमें रहेगा। लेकिन बीजेपी को झटका लग सकता है इससे पश्चिमी राजस्थान के अंदर। हालांकि अभी वसुंधरा राजे ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि यह आलाकमान की भी चिंता है और उनको भी पता है कि मानवेंद्र सिंह जा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं उन्होंने तोड़ ढूंढा होगा। एक कर्नल सोनाराम एक राजनीति में आता है उसी स्थान से। कर्नल सोनाराम भी दल बदल राजनीति का माहिर खिलाड़ी आदमी है। कांग्रेस में वजन नहीं मिला तो बीजेपी में भी अब हाशिए पर चले गए। तो अचानक ऐसा लग रहा है कि चूंकि मानवेंद्र सिंह थे तो कर्नल की बहुत कम चलती थी, जसवंत सिंह के विरोधी रहे थे, तो ऐसे में अब कर्नल को तवज्जो मिल सकती है, कर्नल सोनाराम को तवज्जो मिल सकती है। तो ये राजनीति के ऐसे पिट्ठू हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ स्वार्थ के कारण, राजनीति के कारण कई बार खामखेमा बदल लेते हैं। हालांकि मानवेंद्र सिंह ने अपनी बात को रखा है कि उन्होंने स्वाभिमान के कारण पाला बदला है। उनका अपमान हो रहा था भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें समझ नहीं रहे थे, उनकी उपेक्षा की जा रही थी, बार बार
वो आलाकमान को इस बात से अवगत करा चुके थे, लेकिन मानवेंद्र सिंह जी वो दौर चला गया है, जसवंत सिंह का दौर चला गया है। इस समय हाई प्रोफाइल राजनीति है, बीजेपी का कार्यालय 5 स्टार होटल में तब्दील हो गया है। तो आप सोचिए कि सोच कहां से कहां तक तब्दील हो गई है। फिर भी इंतजार तो रहेगा वसुंधरा राजे के फैसले का कि वो मानवेंद्र सिंह के का जो जिस तरीके की चाल, जिस तरीके का इक्का कांग्रेस के द्वारा मानवेंद्र सिंह नाम का इक्का फेंका गया है, उसकी एवज में वो क्या तुरुप का इक्का लेकर के आती हैं। दखल में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।